वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड टॉसला किंग सीजन 3 एपिसोड 3। एपिसोड की कहानी स्टार्ट होती है जब डेविड अपनी टीम को मीटिंग के लिए अरेंज करता है। डेविड सबको बताता है कि जेरिमा के साथ उसका लास्ट एनकाउंटर के बाद वो उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ाने वाला है। डेविड कहता है कि जेरिमा चाहता है हम लोग घबरा जाएं और गलतियां कर दें, लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। डेविड अपना प्लान बताता है कि अभी सब लोगों का फोकस सिर्फ बोटल्स रेडी करने पर होना चाहिए। जब टीम अपना काम कर रही होती है तभी डेविड के पास मोसो का फोन आता है। मोसो कहता है कि एक कार उसे लेने के लिए भेज दी गई है, वो उसमें बैठकर उसके पास आए क्योंकि मोसो को डेविड की रीसेंट एक्टिविटीज के बारे में अपडेट चाहिए। डेविड जोना को टेम्परेरी इंचार्ज बना देता है और खुद उस कार में चला जाता है। वहां जाकर डेविड देखता है कि कार एक ड्राइवलेस है। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो मोसो से मिलकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसे वार्न करता है अगर दोबारा ऐसी किसी मशीन स्टंट में उसे फंसाया तो वो उसे कोमा में भेज देगा। उसके बाद डेविड और मोसो टेक्सास के लिए निकलते हैं। मोसो बताता है कि वहाँ एक आदमी है जो औरतों और बच्चों को तंग करता है, तुम्हें उसी से डील करनी है। रास्ते में मोसो डेविड से आर्म के बारे में बात छेड़ता है, लेकिन डेविड के लिए कहता है कि उसके पर्सनल लोगों के बारे में बात नहीं करनी और वो टॉपिक बदल देता है। फिर डेविड पूछता है कि ये टेक्सन आदमी कौन है। मोसो बताता है कि उसका नाम डेक्स्टर बीकन है और वो अरसों और एक्सप्लोजन में एक्सपर्ट है। डेविड समझता है कि मोसन चाहता है वो डेकन को धमकाए, लेकिन मोसो क्लेरिफाई करता है नहीं, उसे डेविड से एक बिजनेस डील करवानी है डेकन के साथ। शायद इस डील में मोसो को कुछ सबूत मिल जाए जिससे वो डेकन को अरेस्ट कर सके। डेविड थोड़ा हैरान होता है कि मोसन अपने अंडरकवर एजेंट्स क्यों नहीं यूज करता। मोसो कहता है कि डेकन बहुत ही शातिर है, वो किसी फेक एजेंट को तुरंत पहचान लेगा, इसलिए उसे एक असली एंथेटिक बंदा चाहिए और वो बंदा है डेविड। थोड़ा आगे बढ़ने पर मोसो फिर से डेविड के पर्सनल लाइफ पर बातें करना शुरू करता है। इस बार क्वाइट रे के बारे में पूछता है। डेविड बात को घुमाता रहता है, लेकिन इसी बीच हाईवे पेट्रोल उन्हें रोक लेती है क्योंकि मोसो स्पीड लिमिट्स क्रॉस कर चुका होता है। मोसो ऑफिसर को अपना बैडेज दिखाता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर उसे टिकट लेने लगता है। तब डेविड आगे बढ़ता है, काल्मली ऑफिसर से बात करता है, उसे कन्विंस करता है कि मोसो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस में है इसलिए तेज चला रहा था और थोड़ा पैसा देकर बात संभाल लेता है। ऑफिसर उन्हें छोड़ देता है और मोसो डेविड के स्मार्ट हैंडलिंग स्किल से इम्प्रेस हो जाता है। कुछ देर बाद वो लोग डेक्स्टर डेकन वर्कशॉप पर पहुंचते हैं। डेविड एक नॉर्मल कस्टमर बनकर बात शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाता है। जाने से पहले डेविड डेकन को कहता है मेरे बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना, तब समझ जाओगे कि मैं मजाक नहीं करता और मैं कोई फेडरल इन्फॉर्मेट नहीं हूँ। तलसा लौटते हुए डेविड थोड़ा इरिटेट लगता है, उसे लगता है कि वो काम अपने तरीके से नहीं कर पा रहा। मोसो उसे तसल्ली देता है कि वो सही काम कर रहा है और उसे खुश होना चाहिए। तब डेविड फाइनली पूछता है तू इतना डेकन पर फोकस क्यों कर रहा है जब वो बहुत बड़ा टेररिस्ट भी है। मोसो का जवाब कंफर्म करता है कि ये मिशन कोई ऑफिशियल असाइनमेंट नहीं है, ये ऑफ द बुक्स काम है क्योंकि मोसो के डेकन के साथ कुछ पर्सनल दुश्मनी है। अपने ही होम टाउन में दुख भरी जिंदगी जीने से बचने के लिए मैच डिसाइड करती है कि वो क्लीव के साथ थोड़ा मजे करे। वो उसे एक डेट पर ले जाता है, उसी कार में जिसमें दोनों ने पुराने दिनों में बहुत सारी यादें बनाई थीं। ड्राइव के दौरान क्लोई कहती है कि वो कार चलाना चाहती है और मैच खुशी खुशी मान जाता है। जब वो तोसला के आसपास की खूबसूरत मंजर देख रहे होते हैं, क्लू सोचने लगती है कि डेविड के साथ बिजनेस करना सही फैसला था या नहीं। मैच उसे समझाता है कि हाँ, डेविड एक क्रिमिनल जरूर है, लेकिन वो एक ईमानदार और लॉयल आदमी है। वो उसे कहता है कि डेविड कभी भी क्लू के साथ धोखा नहीं करेगा। क्लू तब डिसाइड करता है कि ये छोटी सी ड्राइव को रोड ट्रिप में बदल देते हैं। मैच एग्री करता है, लेकिन कहता है कि पहले कहीं रुक कर कुछ स्नैक्स ले लेते हैं।
यहाँ से उनका फन ट्रिप एक बिग प्रॉब्लम बन जाता है क्योंकि क्लू एक शॉप फिल्टर निकलती है। वो स्टोर से सामान चुरा लेती है और मैच को भी जबरदस्ती अपना पार्टनर इन क्राइम बना लेती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, अगला काम और भी ज्यादा डेंजरस होता है। क्लू अपनी कार सीधा डमी स्टेट ले जाती है, वही जगह जहां जेरिमा रहता है। वहां जाकर वो एक चुराई हुई लिक्विड बोतल यूज करके जेरिमा का घर आग लगाने की कोशिश करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेरिमा ने उसका घर जलाया था। मैच तुरंत इंटरव्यू करता है और क्लू को रोक लेता है, वरना वो सच में उस घर को जला देती। हैरानी की बात यह है कि जेरिमा उन दोनों को बिना कुछ किए ही अपनी प्रॉपर्टी से निकलने देता है, ना कोई मारपीट ना धमकी। बाद में मैच गुस्से में क्लू को डांटता है। वो कहता है कि उसके स्टूपिड स्टंट से वो दोनों जेल जा सकते थे। मैच क्लियर वार्निंग देता है, अगली बार अगर तूने ऐसी कॉवबॉय हरकत की तो मैं साथ नहीं दूंगा। उसे कहता है कि डेविड का रिवेंज प्लान धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन वो शॉर्ट शूट है और एंड रिजल्ट क्लू के फेवर में ही होगा। अगर क्लू डेविड पर ट्रस्ट नहीं करेगी और उसके प्लान को खराब करेगी तो पूरा ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा। क्लू फाइनली माफी मांगती है और वादा करती है कि अब ऐसी गलती नहीं करेगी। इसके पैरेलल डेविड ने अपनी टीम को स्ट्रिक्टली बोला था कि वो बस बोर्डन बोतल पर ही काम दें, लेकिन टाइसन को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है, क्यों ना दुश्मन के बारे में थोड़ा और जाने। जब बॉस वापस आए तो उसे दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा हो। गुडी उन्हें वार्न करता है डमी फैमिली से पंगा मत लो, लेकिन जैसे ही गुडी डिस्टेली से निकलता है टाइसन अपने प्लान पर टिका रहता है। वो ग्रेस और बडी को साथ लेकर एनिमी के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए निकल पड़ता है। टाइसन डिसाइड करता है कि वो क्ली डनर को फॉलो करेगी। वो उसका पीछा करते हुए एक वेयर हाउस तक पहुंचते हैं जहां क्लू एक बैंगो टूर्नामेंट होस्ट कर रहा होता है और वो एल्डरी लोगों के साथ हो। उसी वक्त डेस्टेली के अंदर जोआनी कुछ और प्लान डिस्कस करने लगती है। जोआना को पता चलता है कि टाइसन, बडी और ग्रेस कहीं बाहर गए हुए हैं। वो बिग फूट से पूछती है कि वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन बिग फूट कुछ नहीं बताता। वो क्लियरली कहता है कि वो अपने दोस्तों पर स्नेच नहीं करेगा। जोआना उन पर थोड़ा प्रेशर डालने वाली होती है कि तभी कार्ला वहां आ जाती है। क्लारा डेविड को ढूंढ रही होती है। वो जोआनी से पूछती है कि क्या उसे आर्म्ड के बारे में कुछ पता है। जोआना कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। जब जोआना पूछती है कि क्या उसके पास डेविड के लिए कोई मैसेज है, तब क्लारा बताती है कि आर्म्ड गायब हो गया है, मतलब उसका कोई पता नहीं चल रहा। इसी बीच सीन कट होता है टाइसन, ग्रेस और बडी पर, जो अभी भी अपने मिशन टू नो द एनिमी पर लगे हुए हैं। ग्रेस सिक्योरिटी गुडी को कॉल करता है थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। कुछ देर बाद गुडी उनके पास पहुंचता है और उनके टेबल पर बैठ जाता है। गुडी उन्हें बताता है कि ये बिंगो टूर्नामेंट एक स्कैम है। वो कहता है कि अगर डनमी फैमिली बुढ़े लोगों को लूट कर अपना बिजनेस चला रही है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही डिस्पायरेट हो जाएंगे। गुडी थोड़ा सिस्टम के साथ कहता है और जैसे ही वो स्कैम एक्सपोज करने लगा है, क्लोई, डॉनमर और उसके आदमी उसके ग्रुप पर ध्यान देने लगते हैं। पहले क्लोई उन्हें एक पैसा देने से मना कर देता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि डेविड के लोग उसका गेम समझ गए हैं, लेकिन गुडी स्मार्टली क्लू को धमकाता है। वो कहता है कि अगर यहाँ एक एल्डरली लोगों को पता चल गया कि इसका कोई प्राइज नहीं मिलता तो तेरा पूरा स्कैम खत्म हो जाएगा। कोल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और मजबूरन वो डेविड की टीम को प्राइज मनी देकर भेज देता है। वहाँ क्लोई टाइसन से पूछता है कि 150 मिलियन का लोकेशन क्या होगा। टाइसन बताता नहीं, तब क्लोई सिंसियरली को ले आता है और धमका देता है कि अगर टाइसन ने सच नहीं बताया तो वो उसकी लड़की को मार देगा। टाइसन को फिनेट्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो फिर भी उसकी जान बचाने के लिए फैसला कर लेता है, इसलिए वो कोली को स्टोरेज के बारे में बता देता है। जैसे ही कोली और उसके लोगों को लोकेशन पर पहुंचते हैं, वह सारा स्टॉक चुरा लेते हैं।
क्लोई अपने आदमियों से कहता है कि टाइसन को मार दो। वो लोग टाइसन को एक साइबर ट्रक के ट्रंक में बंद कर देते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि तस्ला का बॉडी बुलेट प्रूफ होता है, इसलिए टाइसन बचा रहता है। इधर डेविड अपनी जिंदगी का एक शांत पल एंजॉय कर रहा होता है मार्गन के साथ, लेकिन जैसे ही उसके पास गुडी का कॉल आता है वो तुरंत उठकर स्टोरेज यूनिट पहुंचता है। वहां जाके उसके होश उड़ जाते हैं, पूरा स्टॉक गायब हो जाता है, सब कुछ कोली और उसके लोग उठा ले जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।